बद्दों के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन इस सबके बीच गाजियाबाद पुलिस अब शहनवाज उर्फ बद्दों पर एनएसए लगा सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शहनवाज उर्फ बद्दों पर लग सकता है एनएसए लगाने की तैयारी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। धर्मांतरण का आरोपी है शहनवाज उर्फ बद्दों, जिसके मोबाइल से कई बड़े राज उजागर हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान से कई ईमेल्स उसको भेजे गए, कैसे वो रोज पाकिस्तान में किसी से बात किया करता था, क्योंकि कई ऐसे नंबर्स हैं जो उसके फोन से बरामद हुए हैं जो सीधे पाकिस्तान कनेक्शन को दिखा रहे हैं। लेकिन अब उस पर लग सकता है एनएसए। सुनिए क्या कुछ पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में 30 मई को एक नाबालिग बच्चे के बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने के बाद एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें तत्काल ये अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जिसमें कि अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी मस्जिद के मौलवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई थी एवं दूसरे नामजद अभियोग बद्दो उर्फ शाहनवाज की गिरफ्तारी हेतु थाने एक टीम रवाना कर दी गई थी। इसमें थाने पुलिस की सहायता से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ इनको कल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फ़ोन्स में 6 ईमेल आईडीज़ का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज़ इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फ़ोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फ़ोन नंबर सेव्ड होना मिला है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, धर्मांतरण में पाक कनेक्शन का सामने आना ये कई बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। क्या अब इस एनएसए के बाद और राज खुलते नजर आएंगे, बड़े खुलासे की उम्मीद? आज बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि रैकेट पर अंजाम नहीं दे सकता और लगातार पाकिस्तान खबरें सामने आ रही थी। जिस तरीके से शुरुआती पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल के लिंक्स का जिक्र सामने आया, लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। तमाम ऐसे बिल्कुल जतिन हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी जतिन दे रहे हैं कि एनएसए लग सकता है शहनवाज और बद्दों पर, यानी देश के खिलाफ गतिविधि में शहनवाज शामिल था, क्योंकि जिस तरीके से खुलासे उसके मोबाइल फोन से कई नंबर्स ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तान में बातचीत कर रहा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि शहनवाज के मोबाइल से बड़े खुलासे हो रहे हैं। मोबाइल में मिले हैं कई पाकिस्तानी नंबरों से रोज होती थी बातचीत। पाक से जुड़े 6 ईमेल का भी पता चला है। 10 बैंक खातों को भी खंगाला जाएगा कि क्या पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। जो धर्मांतरण का काम यहां पर बद्दो यानी शहनवाज कर रहा था। बड़ी कार्रवाई अब उसके खिलाफ हो सकती है। एनएसए लगाया जा सकता है। गाजियाबाद पुलिस अब उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। एनएसए लगाया जा सकता है क्योंकि देशद्रोह के मामले में अब उस पर कार्रवाई होगी। एनएसए उस पर लगाया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान से कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। तो धर्मांतरण के नाम पर किस तरह से देश विरोधी साजिश रची जा रही थी और पाकिस्तान से इस पूरे अब मसले को हैंडल किया जा रहा था, अब उसका बड़ा खुलासा जो है शहनवाज के मोबाइल से होता हुआ नजर आया है। यही कारण है कि अब तैयारी एनएसए की दिखाई देती है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण का खेल बद्दो हुआ फेल। शाहनवाज का नापाक कनेक्शन बेनकाब। मोबाइल से खुलासा पाक में बद्दो के आका। ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण के खुलासे ने पूरे देश को चौंका दिया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि जिस मोबाइल को वो अपने बच्चों को खेलने और पढ़ाई के लिए देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर धर्मांतरण गैंग बच्चों को गुमराह कर रहा था। पहले गाजियाबाद और फिर महाराष्ट्र से ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण के आरोपी गिरफ्त में आए कई राज सामने आ गए। ठाणे से गिरफ्तार किए गए आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बद्दो, जिसे पहले धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, अब उसे भी लेकर कई सवाल हैं। गाजियाबाद पुलिस ने जब ट्रांजिट रिमांड में लेकर बद्दो का मोबाइल चेक किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बद्दो
का पाक कनेक्शन भी सामने आया है। उसके मोबाइल से पाकिस्तान के 20 से ज्यादा नंबर फीड मिले हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के 6 ईमेल आईडी और एक संदिग्ध आईडी कार्ड मिला है। कहा जा रहा है कि इन पाकिस्तानी नंबरों से बद्दों की रोज बात होती थी। शाहनवाज के फोन और लैपटॉप को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन फोन से जो कॉल डिटेल्स बरामद की गई है उसमें पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगे हैं। शाहनवाज के फोन से तकरीबन 30 ऐसी कॉल्स मिली है गाजियाबाद पुलिस को जो कि पाकिस्तान की गई। 6 ऐसी ईमेल मिली है जिसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। गाजियाबाद पुलिस शुरुआत से ही इस बात के क्यास लगा रही थी कि महज 23 साल का शाहनवाज इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का रैकेट नहीं चला सकता, इसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं। लेकिन अब शाहनवाज के मोबाइल फोन से जो जानकारी मिल रही है, जो सीडीआर निकाली गई है, उससे पाकिस्तान कनेक्शन साफ तौर पर सामने आया है। बद्दो इस खेल में अकेले नहीं है। जांच एजेंसियों को शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि बद्दो इस खेल में बस एक मोहरा है। असली मास्टरमाइंड कोई और ही है, जिसने शाहनवाज को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर धर्मांतरण करवाने के लिए तैयार किया था।